जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मैं मदन मोहन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ पे भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा है और हम सब जानते हैं जब हम नए घर का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अनुसार वो होता है भूमि पूजन का। यही कार्यक्रम चल रहा है। आज हम समझ पाएंगे इस वीडियो के अंदर या थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि भूमि पूजन क्यों जरूरी है, नए घर बनाने से पहले हमें वहाँ पे भूमि पूजन करना क्यों आवश्यक है और इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास कैसा रहा। भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी और शिलान्यास का अर्थ है पहला पत्थर, है ना। तो आपके भवन का पहला पत्थर, किसी जगह को अपना बसेरा बनाना चाहते हैं तो आपको देवताओं से आज्ञा लेने होते हैं। जिस भूमि के मालिक आप हैं वह भूमि लाखों सालों से है। आज से 10,000 साल पहले उस भूमि पर क्या था आपको क्या पता है? यह भूमि शुभ है या अशुभ है यह भी आपको नहीं पता है। इसलिए उस भूमि का दोष मुक्त होना, कुल देवता से आज्ञा लेना, देवताओं को आवाहन करना बहुत जरूरी होता है। देवी देवता, नवग्रह, कुल देवता, ग्राम देवता को सूचित करना जरूरी होता है और यही माध्यम है कि वास्तु पूजन का इसलिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है और ताकि शुभ मुहूर्त में ही देवी देवता आते हैं। इसीलिए पूजा का पाठ का महत्व जो है, वो शिलान्यास का महत्व जो है वह हमारे देवी देवताओं के पूजा पद्धति से है, उनके आवाहन से है और वह भूमि दोष मुक्त हो जाए और हमारे और आपके रहने लायक हो जाए, घर बनाने योग्य हो जाए। इसीलिए सही मुहूर्त में भूमि पूजन की जो ये रस्म जो रिवाज है, हमारी परंपरा है हिंदू धर्म में, ये सदियों से बनी हुई है। वास्तु शास्त्र के अनुसार भूमि पूजन जो नींव पूजन या गृह निर्माण कब करना चाहिए, ये भी एक सवाल है। भूमि पूजन के लिए शुभ दिन कौन सा होता है? आप भूमि पूजन के लिए शिलान्यास के लिए दिन जो है वो सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को करना चाहिए, ये शास्त्र के अनुसार कहा गया है। दूसरा एक प्रश्न बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है कि घर निर्माण करने की कौन सी तिथि शुभ होती है और भूमि पूजन नींव पूजन के लिए कहा जाता है कि आप द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी या त्रियोदशी पूर्णिमा को भूमि पूजन या नींव पूजन कर सकते हैं। इसको शुभ माना गया है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते रहते। एक बहुत अच्छा सा प्रश्न था कि भूमि पूजन अनुष्ठान कैसे करना चाहिए और कहाँ करनी चाहिए। तो इसका जवाब इस तरह से कुछ शास्त्र के अनुसार मिलता है कि भूमि पूजा निर्माण स्थल उत्तर पूर्व कोने में की जानी चाहिए क्योंकि वह पूजनीय स्थान माना जाता है। साथ ही स्थल की खुदाई हमेशा उत्तर पूर्व कोने से की जाती है क्योंकि खुदाई की वजह से उत्तर पूर्व नीचा और दक्षिण पूर्व तुलनात्मक रूप से ऊंचा हो जाएगा, जो वास्तु के अनुसार अच्छे परिणाम देता है। घर खरीदने वाले अक्सर भूमि पूजा को पूरी विधि विधान से करना चाहते हैं, लेकिन इसके नियम से करने से ज़्यादा आपको फल मिलता है। सीधे पुरोहित से बातचीत कर सकते हैं और उनके द्वारा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पूजा पद्धति चल रही है वो हमारे जो कुल ब्राह्मण हैं, जो सदियों से हमारे परिवार के ब्राह्मण रहे हैं, वो करा रहे हैं और कुछ ग्रामीण जो नज़दीकी लोग हैं, मित्र भाईजन, वो भी आपको यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक ही साथ दो जो है वो नींव यहाँ पे डाला जा रहा है। दो घर एक साथ जो है यहाँ पे बनने के लिए इसकी तैयारी चल रही है। स्थान की पहचान कैसे करेगी, कहाँ करें? तो कहता है कि जिस स्थान पे नींव दिया जाता है वो उसको पहले साफ सफाई कर लिया जाता है अच्छे से और थोड़ा सा खुदाई किया जाता है, क्योंकि जो कि आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे इस वीडियो के अंदर। गृह निर्माण की जो पूजा होती है या भूमि पूजा जो होती है वो परिवार के मुखिया को अपनी पत्नी के साथ करनी चाहिए।
पूजा एक पुजारी की उपस्थिति में होनी चाहिए, जो भी हो भी रहा है, और पूजा को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए उनके दिए हुए मार्गदर्शन में ही काम करना चाहिए। एक बात और है यहाँ पे कि भगवान गणेश की पूजा, भूमि पूजन की शुरुआत बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश की पूजा से होती है। किसी भी बाधा से बचने के लिए भगवान गणेश की पूजा हम सब करते ही हैं, ये तो बात तय है। देवताओं की मूर्ति, नाग की मूर्ति, तेल घी का दीपक जलाया जाता है। भगवान गणेश की प्रार्थना के बाद नाग देवता को मूर्ति कलश की पूजा की जाती है। चांदी के सांप की पूजा के पीछे तर्क ये है कि शेष नाग पृथ्वी पर शासन करता है और भगवान विष्णु का सेवक है, इसीलिए आप भूमि पूजन के जरिए उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं और अपने घर की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सर्प भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए उनकी स्वीकृति लेनी जरूरी है। गणेश जी की पूजा करने के बाद नाग देवता की मूर्ति और कलश की पूजा करनी चाहिए। काम शुरू करने से पहले नाग देवता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास में भवन निर्माण हो तो सर्प का मुख पूर्व दिशा की ओर करना चाहिए। फागुन, चैत और वैशाख मास में यदि भवन का निर्माण कार्य चल रहा हो तो सर्प का मुख को पश्चिम दिशा में होना चाहिए। और जेठ, अखार और सावन मास में यदि आपका भवन निर्माण चल रहा है तो आपको सर्प का मुख उत्तर दिशा में करना चाहिए। यदि आप मार्गशीर्ष, पौष, माघ मास में भवन का निर्माण कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपको सर्प के मुख को दक्षिण दिशा की ओर करना चाहिए। कलश पूजा, कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है और एक कलश में पानी भरा जाता है और उसके ऊपर आम या पान के पत्ते उल्टे नारियल के साथ रखे जाते हैं। भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए कलश में एक सिक्का और सुपारी रखा जाता है। कलश पूजा देवीय ऊर्जा को प्रसारित करने और विशेष भूमि पर समृद्धि, सकारात्मक को आकर्षित करने के लिए की जाती है। नारियल, इसके पश्चात आप लाल कपड़े से ढके नारियल को जमीन पर रखें। कुछ जगहों पर लोग कलश में पानी, घी, शहद, दही, दूध मिलाते हैं, इसे नाग देवता को चढ़ाते हैं। बाकी जगहों पर अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। तो यहाँ पे भूमि पूजा जो के दिन मुख्य अनुष्ठान भगवान गणेश की पूजा है, जो किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले हम सब करते हैं। खुदाई, जमीन के एक छोटे से हिस्से को खोदकर उस पर घर बनाने के लिए नीम का पत्थर या ईंट रखा जाता है। नींबू, पूजा हो जाने के बाद आप 5 नींबू में से 4 को पूजा स्थल के चारों कोनों तथा एक को बीच में रखकर कुचल दिया जाता है। जमीन खरीदने के बाद ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, भूमि पूजा और पुजारी मंत्र दौरान फूल, अगरबत्ती, कलावा, कच्चे चावल, चंदन, हल्दी, सिंदूर, सुपारी, फल, मिठाई, इन सब के साथ पूजा की जाती है। भूमि पूजन या भूमि की पूजा धरती माता का आशीर्वाद लेने और प्रकृति के 5 तत्व जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। हाँ, चल जेबो सब ऊपर, वीडियो देखबे तो रहबे हम सब। हाथी आए वाले हमरा बियन हो कहि छै ओहो में ईटा पकड़ाई की एखन भगवान के जे सुख सबके भगवान देखे। हाँ हाँ, हम देखैत रहिए सब बैठल। अब देखे के समय ये अइलो तब पूरा धुइयां निकालो ने ना केना पहले पीबे ना, ओकर बाद फूको, हटा दो सिगरेट, अब फूको मुंह, फूको। हाँ घूर्मी की लगते। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा होता तब ने नाम से वही पर तो खाली वीडियो के जरा की होता सब होते। चारों धाम के कहथिन भगवान एगो ईंट के कमी छै, वो ज्यादा हो, एगो महीना के ओने जेकरा जेकरा कमी छै भगवान सबके भगवान दहो। देर छै अंधेर नहीं कुछ नहीं हो बेलो। हाँ, अब पियोन तो आराम से। हेलो, हाँ, अब तनी झाड़ दो बगल में केना एकरा एना। हाँ हाँ हाँ, अभी करियो। हाँ तो की होते देख लेते तो गाँव। आप की करियो? पियो न तो आराम। नेओ के घीच रहलो हां, सुनले तेरा नेओ घीच रहलो हां। हां देख लो, चिन्ह दे रहल। हाँ सब आई जीते एकदम। हमरा कुछ बगल में एगो छै नहीं, हम पर मिला जा बैठी, हम बैठू तो ने तो बैठन चाहे तो ही मोबाइल में
अच्छा मारे आदमी भए गेलखिन बाबा हंसी हो फोटो बढ़िया निकाले छै हंसबै ना हंसो दांत निकल जेतै की होते दांत निकल हंसै छियो हम्म ये भगवान राखी हाँ सबके हंसते एकदम हंसते रहो नीचे रहलो हम्म